अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल की सेकंड रेसिपी सहरी के लिए लेकर आई हूं। जी हां, आज मैं बहुत ईजी तरीके से बहुत जल्दी बन जाने वाला चने की दाल गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग ज़रूर मेरे मेथड से बनाइएगा, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा और बहुत जल्दी बनकर सहरी की डिश तैयार हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें और जो नए देखने वाले हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चने की दाल गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 1 कप चने की दाल ली है, मेजरमेंट वाला कप है जिसका 250 ml बनता है। सबसे पहले मैं 2 घंटे के लिए चने की दाल को भिगोने के लिए रख दूंगी। बाद में मैं सालन तैयार करूंगी। पहले मैं 2 घंटे के लिए दाल को भिगो देती हूँ। मैंने चने की दाल को अच्छी तरह साफ पानी से वॉश कर लिया है, फिर मैंने इसको भिगोने के लिए रख दिया है। मैं इसको 2 घंटे के लिए भिगोंगी। ये 400 ग्राम गोश्त है, ये बीफ का गोश्त है। बोन समेत मैंने ये गोश्त लिया, आप चाहे तो विदाउट बोन भी ले सकते हैं, बोनलेस भी गोश्त ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पतीली में हम गोश्त शामिल करेंगे, फिर हम इसमें एक प्याज शामिल करेंगे। हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, वो शामिल करी स्लाइस करके। अब एक टमाटर शामिल करेंगे हम इसमें स्लाइस करके काट के। 1 टीस्पून भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 से 3 हम इसमें लौंगे शामिल करेंगे, 3 अदद लौंगे हैं। एक बड़ी इलायची डालेंगे हम इसमें। 2 ही इस तरह के छोटे टुकड़े हम दालचीनी के डालेंगे, ये शामिल कर देंगे। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे गोश्त गलने तक के लिए। ये 1 गिलास हमने पानी शामिल किया है। 1.5 गिलास पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे गोश्त गलने तक के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे गोश्त गलने के बाद। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। तकरीबन हम आपसे 35 टू 45 मिनट से बाद मिलते हैं गोश्त गलने तक। गोश्त को पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं। आप देख रहे हैं टमाटर नज़र आ रहे हैं कि कितने आराम से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो गई है, प्याज भी गल गई है और गोश्त को हमने 80% तक कुक किया है, गला है हमने 80% तक, क्योंकि बाकी हम दाल के साथ जो 20% गोश्त रह गया है वो हम दाल के साथ गोश्त को गलाएंगे। तो हम थोड़ी गोश्त को टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो हमने गरम मसाले डाले उसकी हम गोश्त के साथ भुनाई करते हैं और टमाटर को इस तरह स्पून से हम मैश करते जाएंगे। स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाल पिसी मिर्चें शामिल कर रहे हैं। वन टीस्पून हमने भर के लाल पिसी मिर्चें शामिल करी। थोड़ी सी हल्दी शामिल करी। 1 टीस्पून भरकर हमने पिसा हुआ धनिया शामिल किया। 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा डाला। नमक 1 टीस्पून, ये भी हस्बे टेस्ट डाल लीजिएगा। वन टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली हैं। तमाम स्पाइस की गोश्त के साथ भुनाई करते हैं। शामिल कर रहे हैं। हाफ कप हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल डालने के बाद हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। आप चाहें तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। जब अच्छी तरह भुनाई हो गई तो अब हम दाल डालेंगे। ये 2 घंटे आपने देखा हमने इसको वॉश कर लिया। साफ़ पानी इसमें शामिल हुआ है दाल के साथ। और आपको मैं बता दूं, जब तैयार हो जाएगा, क्योंकि दाल 2 घंटे तक के लिए भीगी रही है। मिक्स करेंगे अब हम दाल को।
आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये मैंने रमज़ान स्पेशल की दूसरी आपको डिश बताई। पहली मैंने पालक कीमे की बताई, झटपट तैयार किया पालक कीमा। इसी तरह ही चने की दाल गोश्त जो है पहले मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन ये मैंने दूसरे मेथड से आपको सिखा रही हूँ, बिल्कुल क्विक। ये भी जल्दी झटपट बनेगा, क्योंकि रमज़ान में हम लोगों को ये होता है कि हमने इबादत करनी होती है, इबादत के लिए टाइम निकालना होता है, ना कि हम खाने पीने की चीज़ों में लगे रहे। इसलिए मैं आपको ये दूसरी डिश भी मैंने ये झटपट आपको आसान तरीके से बताई, ताकि चने की दाल गोश्त आसान तरीके से जल्दी से पक जाए और हम अपना टाइम इबादत के लिए निकाल सकें। ठीक है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रहा है इस वक्त चने की दाल गोश्त। अब हम इसमें थोड़ा पानी शामिल कर दाल गलने तक के लिए इसको कवर करके रख देंगे। 1 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। हाफ गिलास बल्कि मैंने इसमें पानी शामिल किया है, क्योंकि दाल हमारी जो है 2 घंटे पहले से भीगी हुई है, इसलिए हमने हाफ गिलास शामिल किया पानी। कवर कर देंगे इसको हम, और हम दाल गलने तक के लिए इसको रख देंगे। तो चले मिलते हैं आपसे दाल गलने तक के बाद। चेक करते हैं, ज़बरदस्त आप देख रहे हैं माशाल्लाह से दाल गल गई है। हम आपको चेक कराते हैं दाल। ये देखें, आप देख रहे हैं दाल आराम से गल गई है। ये देखें, ऐसे दाल गल गई है, अभी गल गई है। चने की दाल गोश्त रेडी है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें डालकर 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। चले डिश आउट करते हैं, लिड हटाते हैं। आप यकीन करेंगे इतनी ज़बरदस्त इसमें से अरोमा आ रहा है, क्योंकि ये दूसरे डिफरेंट स्टाइल से बनाइए आप लोग मेरे कहने से एक बार, फिर मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इसको टेस्ट नहीं किया, सिर्फ इसके अरोमा से ही मैं आपको बता रही हूँ कि क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, ये आप पर है कि आप जितना चाहें इसको थिन और थिक रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो दाल को घोट सकते हैं, और चाहे तो साबुत दाल भी आप रख सकते हैं। चले जी, सहरी की दूसरी डिश मैंने तैयार कर ली है। यकुम शाबान से मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल रमज़ान की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर दी हैं। इससे पहले मैंने पालक कीमा बनाया। अब हम हरा धनिया डालेंगे। चने की दाल गोश्त को हमने हर धने से गार्निश कर दिया है, साथ में लेमन रख दिया है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसमें चाहें तो गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, मगर चूँकि मैं ये सहरी के लिए तैयार की है, मैंने आपको सहरी के लिए बताई है, तो आपको पता है रमज़ानों में जितना स्पाइस कम से कम इस्तेमाल किया जाए उतना ही हमारा रोज़ा अच्छा गुजरता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उसको एज इट इज़ भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये यूँ ही बहुत मज़े का ज़बरदस्त बना है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा लुक वाइज लग रहा है, ये कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, और खाने में 100% मैं आपको बताती हूँ ये बहुत ज़बरदस्त बना होगा खाने में, क्योंकि इसका अरोमा ही इतना ज़बरदस्त आ रहा है, तो खाने में तो और ही मज़े का लगेगा। और जब आप इसको सहरी में पराठे के साथ खाएंगे तो इसका लुत्फ़ और दुबाला हो जाएगा। चलती हूँ अगले नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, फिर सहरी की नई रेसिपी के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। चूँकि ये मेरा रमज़ान स्पेशल चल रहा है, अब मैं आपको इसमें सहरी अफ्तारी की नई नई डिशेस लेकर आऊँगी, जो कि आपको बहुत मज़े की लगेगी। आप यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होंगे मेरी इन रमज़ान स्पेशल की रेसिपी से। तो चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।